तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा, sin 180 डिग्री माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक है, इन सब के बारे में हमारी बात हुई थी। सर आपने कहा था मैं आपको क्लास में याद करा दूंगी कोस थीटा में कैसे माइनस कैसे रिमूव हो जाता है। ठीक है, वो बता देता हूँ, एक मिनट रुको। असल में एक फॉर्मूला होता है, ये आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है अपने। ये अभी लिखना मत, बस एक बच्चे का डाउट था उसको समझा रहा हूँ बस। ये एक फॉर्मूला लिखेंगे कि कोस ए माइनस बी की वैल्यू होती है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आगे जाके फॉर्मूला आने वाला है। मान लो मैं ए की वैल्यू रख दूं 0 डिग्री और बी की वैल्यू मान लो रख दूं माइनस थीटा, तो क्या बनेगा? कोस 0 डिग्री में से थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस थीटा बचेगा। इक्वल टू में आएगा कोस 0 डिग्री इंटू में आएगा कोस ऑफ, सॉरी माइनस थीटा नहीं, इसको थीटा ही रख रहे हैं, बी को रख रहे हैं थीटा, तो कोस थीटा प्लस में आएगा साइन 0 डिग्री इंटू में आएगा साइन थीटा। साइन 0 डिग्री हम जानते हैं 0 होता है, तो ये तो बन गया 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो यहां से मिला कि कोस ऑफ माइनस थीटा जो है कोस 0 डिग्री 1 होता है, 1 इंटू कोस थीटा कोस थीटा। यहां से हम प्रूव करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि थीटा एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कावे ये डाउट बाद में पूछना, ये वैल्यू नवनीत सर ने लिखवा दी थी। ठीक है, ठीक है। अब काफी बच्चों का कल फर्क नहीं पड़ता धीरज कि थीटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, जो आइडेंटिटी होती है वो थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, और ये आइडेंटिटी है। थीटा तो 0 रख, पॉजिटिव रख, नेगेटिव रख, एक्यूट रख, ऑब्ट्यूस रख, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उस तरीके से भी बताया था 0 माइनस थीटा से। अभिनव एंगल कैसे निकालेंगे वो भाई बाद में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अपने पास चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे। कोस थीटा इक्वल टू -1/2 जो है, इस इक्वेशन में थीटा के बहुत सारे एंगल आ सकते हैं, इनफाइनाइट एंगल्स आ सकते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में काम करते हैं उसका, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको, उसके लिए पहले 2-4 चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ये नोट वगैरह करने की जरूरत नहीं। तो कल हमने इन चीजों की वैल्यू निकाली थी कि अगर साइन 210 डिग्री है, कोस 225 डिग्री है, या 10 to 40 डिग्री है, 10 150 डिग्री है, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो में से काफी बच्चों ने ये पूछा भी था कि 0 90 180 इन पर क्या वैल्यू आती है, 180 डिग्री 270 डिग्री। वो मैंने बताया था कि मैं कल बताऊंगा, मतलब आज। तो उसके लिए याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। वैल्यूज हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि डिराइव करने का कुछ खास में मतलब नहीं है। जब मैथ्स में बात करेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तक जो मैं चीजें बता रहा था वो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था ज्यादा डिटेल में क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी तुम आगे पढ़ सकते हो। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाने चालू करूंगा, जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ये सब फॉर्मूले। इनके डेरिवेशन कहाँ से आए फिलहाल तुम्हें कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स में किसी काम का नहीं है डेरिवेशन या लॉजिक। मेडिकल वाले बच्चे वैसे भी उनको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से, उनको सिर्फ फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। और जो नॉन मेड वाले हो, ट्रिग्नोमेट्री जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब एक एक फॉर्मूला प्रूव करके लिखेंगे, हर फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, या हर फॉर्मूला प्रूव ना भी करें तो एटलीस्ट उसका तरीका बता दूंगा कि ये तरीका है, इस तरीके से प्रूव होता है। तो अब 180 टू 70 डिग्री पर अगर हमें वैल्यू बतानी हो तो किस तरीके से बताएं, उसकी बात करें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साइन एक्स की। इनकी वैल्यूज याद करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे याद करते हैं। हमेशा याद रखना यहां पर कौन सा एंगल आता है, 0 डिग्री आता है। यहां बताया हो ना बार बार, 0 90 180 270 360 इस तरीके से चलता है। अब यहां पर मैं एंगल नहीं लिख रहा, ध्यान देना, ये ना तो मैं एंगल लिख रहा हूं डिग्री में या रेडियन में, मैं साइन एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं। साइन एक्स की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी आती है? 0 आती है। तो 0 के सामने भी कितनी आएगी? 0। याद करने का तरीका है, कोई लॉजिकल चीज नहीं है। प्रूफ हम करते हैं वो बात की बात है। अच्छा,
यहां पर एंगल क्या होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और उसके सामने कितनी आएगी -1। मतलब अगर तुम्हें ये फिगर साथ की साथ बनानी आती होगी जिसको बनाने में 2 सेकंड लगने वाले हैं, तो तुम इस फिगर को देखकर बता सकते हो कि 0 डिग्री पर साइन थीटा 0 है, 90 डिग्री पर 1 है, 180 डिग्री पर 0, 270 डिग्री पर -1। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें यहां से वैल्यू याद हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो तुम बात करना चाहो कोसेक्स की। कोसेक्स के मतलब क्या होगा? अब कोसेक्स की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है? याद करो 1 होती है। 0 डिग्री पर 1 होती है तो 1 के सामने कितनी आएगी? -1। मतलब कोसेक्स की वैल्यू 180 डिग्री पर -1 होती है। ठीक है, 90 डिग्री पर कोस थीटा कितना होता है? 0 होता है, तो 0 के सामने कितना आएगा? 0। तो 270 डिग्री पर भी कोस थीटा 0 होगा। तो इस फिगर को देखकर मुझे पता चल गया। अगर कोई मेरे से बोल रहा है कि कोस 270 डिग्री की वैल्यू बताओ, मुझे पता है कि 270 डिग्री यहां पर आता है, तो कोस थीटा की वैल्यू 0। 1 के सामने -1, 0 के सामने 0। बस ये चीज याद रखनी है तुम्हें। अब बात आती है 10x की। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई नोट कर रहे हैं भाई, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूं मैं। और इस चीज को ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू 0 आती है। टेबल तुमने जो 10th में बनाई थी वहां पर पढ़ा था। 0 के सामने क्या आएगा? 0 आएगा। तो टेन 0 डिग्री भी 0 होता है, टेन 180 डिग्री भी 0 होता है। ठीक है, इसकी लॉजिक भी समझा सकता हूं, लेकिन अभी टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि इस हफ्ते हमें ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है अगले 3 लेक्चर में, ताकि तुम्हारा अगली वीक से प्रॉपर मैथ्स और प्रॉपर बायो स्टार्ट हो सके। ये काम हुआ। अब टेन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है? जल्दी से कौन बताएगा? टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? ठीक है, कोई बात नहीं। काफी बच्चे इंफिनिटी बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों अब वही सीखने वाली बात है। अब आंसर देना बंद करो, बस हो गया। अब मुझे बोलने दो। काफी बच्चे बोल रहे हैं इंफिनिटी होती है, लेकिन एक्चुअली इंफिनिटी नहीं होती। असल में इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। याद करो, मैंने जब पहला दूसरा लेक्चर पढ़ाया था बेसिक मैथ्स का, तो मैंने ये बात बार बार बोली थी, 10 बार बोली थी, कि इंफिनिटी तक हम नहीं पहुंच सकते। इंफिनिटी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ये बात बोली थी हमने। कभी भी कोई नंबर इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम कभी भी यहां पर टेन थीटा के अंदर एंगल को 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते। दोबारा फिर बोल रहा हूं, हमने कहा था इंफिनिटी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर हम नहीं बता सकते क्या होगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि इंफिनिटी सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो वहां तक पहुंच पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उसके आसपास हम बात कर सकते हैं। तो टेन के अंदर 90 डिग्री पुट करना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर टेन थीटा के अंदर मैंने 90 डिग्री पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? हमने इंफिनिटी तक पहुंच गए हम, और इंफिनिटी तक पहुंच गए तो वो चीज गलत होगी। तो हम हमेशा 90 डिग्री के आसपास बात करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से या तो जस्ट पहले, या 90 डिग्री के जस्ट बाद। अब इस लाइन पर 90 डिग्री है। मान लो मैं थोड़ा सा इसके राइट में आ जाता हूं। अगर मैं इसके राइट में आऊंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहां पर वैल्यू आएगी प्लस इंफिनिटी। ठीक है, जैसे ही मैं 90 डिग्री से हल्का सा आगे बढ़ा, 90 डिग्री से हल्का सा आगे बढ़े, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आएगा माइनस इंफिनिटी। ऊपर इंफिनिटी है नॉट डिफाइंड, नीचे वाले पे भी क्या होगा? 270 डिग्री पर नॉट डिफाइंड। अब मान लो मैं 270 डिग्री पर खड़ा हूं। एग्जैक्ट 270 डिग्री पर तो हम बात करेंगे नहीं, लेकिन मान लो मैं 270 डिग्री से पहले बात करूं, तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है पॉजिटिव। इसका मतलब इस तरफ मिलेगा प्लस इंफिनिटी, और दूसरी तरफ मिलेगा माइनस इंफिनिटी। ये तरीका होता है वैल्यू बताने का। जब मैं यहां पर लिख रहा हूं प्लस इंफिनिटी, तो एक्चुअली हम इंफिनिटी पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे, हम इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम बहुत बड़ा नंबर ले चुके हैं, लेकिन अभी इंफिनिटी तक पहुंचे नहीं है। उसको इंफिनिटी लिख दिया जाता है, लेकिन वो भी लिखना थोड़ा गलत है। वो समझाने के लिए बता रहा हूं। 10x का ये हुआ। अब बात करते हैं कोटेक्स की। कोटेक्स 90 डिग्री पर कितना होता है? 0 होता है। टेबल में या तुम्हें याद होगा। तो 0 के सामने भी कितना होगा? 0। तो 90 डिग्री पर 0 वैल्यू, 270 डिग्री पर 0 वैल्यू। इस लाइन पर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। याद करो, जब टेबल बनाते हैं तो हम लिखते हैं कि कोट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। मान लो मैं इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर हूं। इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट थीटा पॉजिटिव।
इस लाइन के थोड़ा सा नीचे है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट थीटा नेगेटिव तो माइनस इंफिनिटी। इसी तरीके से इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है तो क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट थीटा नेगेटिव तो माइनस इंफिनिटी, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो प्लस इंफिनिटी। पहले तो इतना बताओ, ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो हम एग्जैक्ट 90 पर बात ना करके 90 से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बात, और प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा वो कौन डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। जिनमें क्या नहीं समझ में आया टेन और कोट में? हाँ, अमूल्य 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम एंगल है, तो जो वैल्यू 0 डिग्री पर आ रही है वही 360 डिग्री पर आ रही है। चलो मैं एक और बता देता हूं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। कोटेक्स के बाद मान लो बात करें सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स क्या होता है? कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है ना। अगर यहां पर कोस एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1 आएगा। सामने कितना आ जाएगा? -1। 90 डिग्री पर कोस थीटा कितना है? 0 है, तो सीकेंट थीटा 0 का रेसिप्रोकल होगा। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। मान लो मैं इस लाइन पर खड़ा हूं, मैं इससे थोड़ा सा इस तरफ आ गया तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा पॉजिटिव तो प्लस इंफिनिटी। मान लो मैं थोड़ा सा इधर चला गया, हल्का सा इधर, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा नेगेटिव तो माइनस इंफिनिटी। यहां पर नॉट डिफाइंड है तो सामने भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अब मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, इससे थोड़ा सा लेफ्ट में गया तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? थर्ड क्वाड्रेंट आया। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा नेगेटिव तो माइनस इंफिनिटी, और फोर्थ में पॉजिटिव। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि टेन 90 डिग्री कितना होता है, तो टेन 90 डिग्री को इंफिनिटी नहीं बोलते। टेन 90 डिग्री इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, और बिल्कुल प्रॉपर सही आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन तुम ये बोलोगे एक्चुअली 90 डिग्री पर बात ना करके हम कहां पर बात करते हैं? 89.999 इस पर बात करते हैं। 90 डिग्री से जो जस्ट पहले एंगल आएगा, तो वैल्यू तो बढ़ी जा ही रही है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, लेकिन ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव तो प्लस इंफिनिटी। अच्छा, 90 से जस्ट बड़ा एंगल क्या होगा? 90 से जस्ट बड़ा एंगल होगा 90.0000000001 डिग्री। अब 90 से जस्ट बड़ा एंगल आया, तब भी नॉट डिफाइंड तो है, लेकिन अब कौन सा क्वाड्रेंट मिला? सेकंड क्वाड्रेंट मिला। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव तो माइनस इंफिनिटी। उसी तरीके से बाकी सब बनाए हैं। कोसेकेंट एक्स, अब याद करो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो कोसेकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, कितनी वैल्यू आएगी? 1। सामने कितनी आएगी? -1। साइन 0 डिग्री कितना है? 0 है, कोसेकेंट 0 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल होगा, यानी नॉट डिफाइंड होगा। अगर मैं इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव इंफिनिटी, क्योंकि कोसेकेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसके सामने भी क्या वैल्यू आएगी? नॉट डिफाइंड आएगी। नॉट डिफाइंड आएगी तो क्या करेंगे? 180 से अगर थोड़ा सा ऊपर है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव तो प्लस इंफिनिटी, और नीचे की तरफ माइनस इंफिनिटी। तो इस फिगर को बनाने के लिए अब तुम करोगे क्या? समझ में आ गया? घर पर जाकर 3-4 बार इनको बनाकर देखोगे, बिना नोट्स देखे अपने आप बनाने की कोशिश करोगे, फिर मैच करोगे। सिर्फ 3 से 4 बार बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है रट्टे मारने की भी जरूरत नहीं है। रट्टे नहीं मारने इनके, रट्टे मार भी नहीं पाओगे। उसके बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हें 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगने वाले फिगर बनाने के लिए। और जैसी फिगर बनी है, मान लो तुमसे कोई कह रहा है कि 10 टू 70 डिग्री बताओ, तो तुम्हें दिख रहा है 270 डिग्री पर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। कोई तुमसे कह रहा है कि 10 180 डिग्री की वैल्यू बताओ, 180 डिग्री यहां पर, टेन थीटा की वैल्यू 0। तुमसे कोई पूछ ले कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू बताओ, -1। साइन 270 डिग्री की वैल्यू, -1। इस तरीके से प्रोसीड करना होगा। जल्दी से बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। हेडिंग कुछ नहीं डालनी, बस लिखना है। सर कोसिकेंट दोबारा बता दो। बच्चे सेम लॉजिक करें, 1 के सामने -1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो प्लस इंफिनिटी, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव तो प्लस इंफिनिटी, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होते हैं तो माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। बाकी मुझे लगता नहीं ये फिजिक्स में यूज आता है, ये मैं अपने फायदे के लिए बता रहा हूँ ताकि मुझे मैथ्स में दोबारा ना बताना पड़े उतना डिटेल में।
मुझे लगता नहीं वैसे आएगा यूज। लेकिन तुम 180 270 के बारे में बात कर रहे थे, तो साइन कोस की तो वैल्यू याद करनी आसान ही है, कुछ नहीं करना। हमें पता है 0 डिग्री पर 0 है तो सामने भी 0 आएगा, 90 डिग्री पर 1 है तो सामने -1 आएगा। मेन तो तुम्हें इन दोनों की याद रखनी है, ये तो अगर कभी पूछ ले तो हमें पता हो, बस इतना काम है। सर साइन 270 डिग्री इन सब की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना सत्यम, बात सुन भाई, जो सामने वाला टीचर बोल रहा है, फिगर याद होगी तो तेरी इच्छा है, अगर तू याद करना चाहे तो याद कर ले। अगर तू रट्टे मार सकता है तो बिल्कुल रट्टे मार, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल लेनी है सत्यम? जिनमें पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी टेन थीटा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर एंगल कितने 180 डिग्री है ना, अगर 180 डिग्री से जस्ट बड़ा एंगल पुट करेंगे तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू -इंफिनिटी आएगी, क्योंकि कोसिकेंट एक्स के लिए काम कर रहे हैं। और अगर 180 डिग्री से जस्ट छोटा एंगल पुट करेंगे तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी आएगी। ये बात हो रही है हमारी। हाँ तो मेडिकल नहीं लेनी ना, तो भाई फिर थोड़ी चीजें वो समझने की कोशिश किया कर। थोड़ी इस तरीके की ट्रिक्स यूज करते हैं चीजों को याद रखने में। चीजें इतनी सारी हैं कि तो अगर रट्टे मारने लग गया तो होगी बस मैथ्स। टारगेट ये नहीं है ना कि 15 दिन के बाद जो टेस्ट है उस वो टेस्ट निकालना है, उसमें नंबर आने चाहिए। 15 दिन वाला टेस्ट में क्या मतलब है, वो तो तैयारी देखने के लिए। मेन तो 2 साल बाद जो दिन है वो है। जो चीज तुम्हें लगता है कि 2 साल तक याद नहीं रख पाओगे, उसको 15 दिन तक भी याद रखने का कोई मतलब नहीं है। आदित्य, वैल्यू ऑफ 10 एट 45 डिग्री इन मल्टीप्लाइज। भाई स्टेटमेंट बनाकर लिखा करो, इसका क्या मतलब समझूं मैं। जिनमें लॉजिकल बात भाई हम तब करेंगे जब प्रॉपर मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ देविका, सिर्फ इनकी कन्वर्ट करनी होती है अपने को। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि साइन 240 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इनकी इसकी वैल्यू तो निकलवाई है ना काफी सारी मैंने। 180 + 60 करोगे, साइन चेंज होगा नहीं होगा, कन्वर्ट करना है नहीं करना है, वो सब बातें। ठीक है। विथल ने पूछा 10 540 डिग्री कैसे निकालें। 10 540 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी एंगल में से 360 डिग्री गायब कर सकते हैं ना। 540 में से मैं 360 गायब कर देता हूँ, कितना बचा, 10 180 डिग्री बचा। 10 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। प्राची सीकेंड 270 डिग्री की वैल्यू इसीलिए तो बनाया ना, सीकेंड 270 डिग्री की वैल्यू -इंफिनिटी और +इंफिनिटी दोनों होती है। अगर 270 डिग्री से जस्ट बड़ा एंगल पुट करेंगे तो +इंफिनिटी, 270 डिग्री से छोटा एंगल पुट करेंगे तो -इंफिनिटी। हो गया नोट वगैरह? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके देखो इसके ऊपर। लिखो सिंप्लीफाई। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इनटू में आएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, प्लस में लिखा हुआ है कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, और इनटू में है कोस 180 डिग्री प्लस थीटा। इन सबको कल कन्वर्ट करना सिखाया था ना, काफी सारे करे थे हमने। वही सेम तरीके से सोल्व करने, इसकी वैल्यू निकालो और पीछे पन्ने पलट कर नहीं देखना कि इसकी वैल्यू क्या निकाली थी। दोबारा दिमाग लगाओ, दोबारा सारी प्रोसेस दिमाग में करो, डायरेक्ट करने की कोशिश करो इसे। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी नोट किया करो यार, 10 मिनट तो मैं बैठा रहा था, डाउट बता रहा था। जल्दी नोट करो। हाँ जनक सही है। ठीक है हरसिमरन, यू ख्वाहिश। जब मैं डाउट बताने के लिए बैठता हूं तब तो नोट ही करने हैं तुम्हें, जब समझा रहा हूं बस तब नोट नहीं करना।
वैल्यू निकालो जल्दी से इसकी। ठीक है, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सारे सही आंसर दे रहे हैं। नहीं शुभम, ये नहीं आएगा। हिमांशु, ये नहीं आएगा। बाकी सबका सही है जिसने भी आंसर दिए। चाइना, वासु, रिजुल, आदित्य, आशुतोष। नहीं आयुष, तेरा गलत है भाई। महक सही है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है, कति घटिया सी चीज है, आसान सा सवाल है। इनको कन्वर्ट करना सीखा था। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? कोस थीटा होता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कन्वर्ट करना सिखाया था, साइन थीटा होता है। वही है इवन मल्टीपल ओड मल्टीपल वाली कहानी, कि कन्वर्ट करना है या नहीं करना, और साइन चेंज होगा या नहीं होगा, बस। कोस 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? साइन थीटा इंटू कोस 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? माइनस का कोस थीटा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा कोस थीटा, माइनस में कितना आएगा? साइन थीटा कोस थीटा। दोनों कटेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। जल्दी से नोट करो और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, अंडर रूट सीकेंड्स के थीटा माइनस है, रूट के बाहर मल्टीप्लाई है कोट थीटा, फिर है प्लस का 2, और यहां पर कंडीशन दी हुई है कि थीटा जो है वो π/2 से लेकर पाई के बीच में है। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा? नहीं रिजुल, ख्वाहिश सही है, काव्य गलत है, हरसिमरन सही है, ध्रुव गलत है। करो जल्दी से, चलो। अंडर रूट सीकेंड्स के थीटा -1, बाहर मल्टीप्लाई हो रखे कोट थीटा, और प्लस में है 2। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, उतना आसान नहीं है जितना तुम आसानी से। अगर किसी का आंसर 3 आ रहा है तो गलत आ रहा है, इसका आंसर 3 नहीं है। करो, 1 मिनट और है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ क्या आएगा। ठीक है, पुष्पेंद्र, काव्य सही लिखा है तुम लोगों ने। नहीं वासु, ये नहीं होगा। मनन सही है, ध्रुव सही है, रिजुल सही है, मुस्कान गलत है, यशवी गलत है, महक गलत है, आदित्य गलत है, हिमांशु सही है, अब तक खुशी गलत है, आदर्श सही है। देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। अब इसमें एक पुरानी चीज भी यूज आएगी जो मैंने बहुत पहले पढ़ाई थी। सीकेंड्स के थीटा -1 हम जानते हैं कितना होते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं, टेंस के थीटा होते हैं। टेंस के थीटा का रूट लिखा हुआ है, इनटू में है कोट थीटा, प्लस में है 2। इस चीज की वैल्यू निकालनी है। अब याद करो, मैंने जब बेसिक मैथ्स पढ़ाना चालू किया था तब मैंने बताया था कि कभी भी रूट एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिखते, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। याद है वो बात? तो इस नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसके ऊपर मोड लगाते हैं। ये चीज पढ़ाई थी मैंने। तो यहां पर जब रूट टेंस के थीटा करोगे, इसको गलती से भी टेन थीटा नहीं लिखना अपने को। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे मोड ऑफ टेन थीटा। ठीक है, इंटू में आएगा कोट थीटा, और प्लस में है 2। अब चेक करो, थीटा है π/2 से पाई। π/2 का मतलब कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री से 180 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा इज नेगेटिव। अब मैंने बताया हुआ है कि अगर मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर हो तो मोड डायरेक्ट खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो मोड को खोलते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टेन थीटा नेगेटिव नंबर है, मोड खोलते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -10 थीटा इंटू कोट थीटा प्लस 2। टेन थीटा कोट थीटा कटेंगे, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो कट कटाकर आ जाएगा -1 + 2, यानी आंसर आएगा 1। जल्दी से नोट करो, फिर कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
यहीं पर आ जाएगा, यहीं लिख लो। तीसरा पार्ट लिखो इसका। सेम लॉजिक पर बेस्ड है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। और किसी को सेकंड पार्ट में कुछ चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो, वैसे तो समझ में आनी चाहिए, सब कुछ पढ़ाया हुआ है जो यूज किया हुआ है यहाँ पर। जल्दी से वैल्यू बताओ इसकी। सॉरी, ऋत्विज सही है, ख्वाहिश नहीं, गलत है। थीटा की टर्म्स में आएगा आंसर। सर मोड 10 के बाद क्या लिखा है? मोड 10 थीटा इंटू कोट थीटा प्लस 2। मोड 10 थीटा को लिख दिया माइनस 10 थीटा क्योंकि 10 थीटा नेगेटिव था। 10 थीटा से कोट थीटा कटा, -1 प्लस 2 होता है 1 के बराबर। नहीं दिलावर। पुष्पेंद्र गलत है, ध्रुव सही है, युग सही है, शगुन सही, शगुन गलत है, नमन सही है। कुछ नहीं करना, सेम कहानी है वही। 1 माइनस साइंस के थीटा हम जानते हैं कोस के थीटा, तो पहले कोस के थीटा के ऊपर रूट लगेगा। 1 माइनस कोस के थीटा कितना होता है साइंस के थीटा, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। कोस के थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो मोड लगाना जरूरी है, बिना मोड लगाए तो गलत हो जाएगा। कोस थीटा का मोड इनटू में कितना आएगा साइन थीटा का मोड। अब हमें मोड खोलने पड़ेंगे। अब मोड खोलने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। थीटा कहां से कहां तक है? 3 पाई बाई 2 का मतलब बताया हुआ है 270 डिग्री, अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो, और 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। 270 से 360 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, मतलब ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कोस थीटा पॉजिटिव होता है। अगर मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो मोड से डायरेक्ट बाहर आएगा, तो ये बन गया कोस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब साइन थीटा नेगेटिव है, मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है, तो मोड खोलते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस का कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आंसर है। बस ये सिंप्लीफाई हो गया, इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल करके देखते हैं। सर एक बार ये बताना कि मोड 10 का नेगेटिव 10 कैसे? क्योंकि खुशी अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो मोड को खोलते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमें जो एंगल दिया हुआ था वो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ था, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 थीटा नेगेटिव होता है और मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है, तो मोड खोलते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई। महक हमने कब कहा मोड से वैल्यू नेगेटिव आ रही है? अगर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ये थोड़ी ना कि ये नंबर नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है ना एक्स की वैल्यू क्या है। सर क्वाड्रेंट कैसे निकाला? प्रतीक ये लिखा हुआ है ना, देखो दिया हुआ, उसने खुद ने दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, हमने थोड़ी ना निकाला, उसने दिया हुआ है। 270 से 360 ये तो लिखवाया हुआ है कि अगर एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। पुरानी चीजों को याद रखो। अभिनव बच्चे क्लास में ध्यान रखा करो, मोड क्यों हो मैं बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ, हफ्ता 1.5 हफ्ता हो चुके हैं, और इसके ऊपर तुम्हारे टेस्ट में सवाल भी आए थे। अब वही, इसलिए ये तो दिक्कत है ना, तुम टीचर की बात पहले मानते नहीं हो। हर टीचर आके ये बोलता है कि पुराने नोट्स रिवाइज करो, पुराने नोट्स रिवाइज करो। अब ये सारी कहानी मैं बता चुका हूँ कि जब भी रूट से बाहर निकालते हैं तो मोड लगाते हैं। 15 20 20 25 25 मिनट लगाकर समझाइए ये चीज, अब वो अपने आप समझ में नहीं आएगी, फिर तुम कहोगे कि मैथ्स टफ लगती है हमें, अपने आप टफ लगेगी वो।
अगर एक चीज के तुम नोट्स रिवाइज ही नहीं करोगे, कोई 15 दिन पुरानी चीज पढ़ाई हुई अब यूज होगी और वो नोट्स रिवाइज तुमने करे नहीं, तुम्हें याद ही नहीं, तो कहां से आ जाएगी? अपने आप टफ है। अब बचपन में शायद तुमने संस्कृत पढ़ी होगी, पंजाबी पढ़ी होगी, 3-4 साल और ना पढ़ो, बाद में तुम्हें कोई बोलेगा पंजाबी लिख के दिखा, तो नहीं लिख पाएगा। फिर तू ये थोड़ा ना कहेगा कि लैंग्वेज टफ है वो, हमारी हरकतें सही नहीं है वो। इसे तो बार बार बोला था कि अपने नोट्स रिवाइज करो हमेशा, जब तक वो दिमाग में बैठ ना जाए। संयम, तू बता, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये डाउट नहीं होते यार, ये तुम्हारी पढ़ने की कमी है फिर ये। अब तो ये पूछ रहे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसोसाइन पॉजिटिव होंगी क्या? ये मेरे बताने की जरूरत है अभी? कल कितनी बार इस चीज का हमने यूज करे, एड शुगर टू कॉफी, क्या बोला उसमें बार बार हमने? वही दिक्कत है ना यार। भाई ध्यान से पढ़ो नोट्स, नहीं तो गायब होने वाला 2 साल, पता ही नहीं चलेगा कि 2 साल कब निकल गए, कुछ समझ में नहीं आएगा। और उतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने अपना जीवन बना रखा है इस टाइम पर। वो चीजें क्यों पढ़ाई थी वो मोड वाली? ये थोड़ी ना होता है कि एक टॉपिक खत्म हो गया तो वो बाद में यूज नहीं होगा। ओरिएंटेशन हुआ था तुम्हारा बैच स्टार्ट होने से पहले, ओरिएंटेशन में सब टीचर्स ने क्या बताया था कि नोट्स ढंग से याद होनी चाहिए। जो आज पढ़ोगे वो 2 महीने बाद भी यूज हो सकता है, वो 4 महीने बाद भी यूज हो सकता है अगले दिन यूज हो जाए। तो तैयारी रखनी पड़ेगी तुम्हें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम बाद में तुम ही होगे जो ये बोल रहे होगे कि मैथ्स बहुत टफ लग रहा है, हमें मैथ्स समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स मुश्किल है, आईआईटी जाना मुश्किल है। अपने आप मुश्किल है वो। ईमानदारी से बताओ, कल क्लास कितनी क्लास आ रही है तुम्हारी? 3-4 क्लास आ रही है। किस किस ने जिस जो जो डाउट पूछ रहे हैं उसमें से किस किस ने नोट्स रिवाइज कर रखे हैं पूरे अपने, शुरू से लेकर एंड तक? ईमानदारी से बताओ जिसके डाउट आ रहे हैं अभी। और दावे से कह सकता हूँ, नहीं तो मतलब, या तो मुझे अगर जिंदगी में एक चीज पता है, दुनिया में एक चीज पता है, तो ये पता है कि तुमने नोट्स नहीं रिवाइज कर रखे। हो ही नहीं सकता सही नोट्स रिवाइज करे हो सारे तूने। फिर तेरा ये डाउट कैसे आ सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? ये चीज मैं 10 बार क्लास में पढ़ा चुका हूँ। कल हमने इसी कहानी का तो यूज करे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। फिर ये डाउट कैसे आ गया तेरा? फिर वो रिवाइज नहीं करे हमने। रिवाइज का मतलब ये नहीं होता कि एक बार कहानी की तरह पढ़ लिए। रिवाइज का मतलब ये होता है कि, और रिवाइज मैं पहले भी बोल चुका हूं, भले वो तुम्हें 10 बार करनी पड़े, 5 बार करनी पड़े, एक बार में काम हो जाए। रिवाइज का मतलब है जब तक कि हमें नोट्स समझ में ना आ जाए, याद ना हो जाए। आदतें सही बनाओ भाई, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। मैंने ओरिएंटेशन के टाइम पर भी बोला था, यही बच्चे जो रिवाइज नहीं करते, अगर यही आदत बनाए रखोगे 2 साल, सिलेक्शन तो होना ही नहीं। बाद में जो तुम्हारे आस पड़ोस के बच्चे होंगे, जो छोटे भाई बहन होंगे, उनको भी बोल दोगे कि आईआईटी जाना मुश्किल है, हो जाता, या एम्स पहुंचना मुश्किल है, और उतना मुश्किल नहीं है। ये आदतें सुधार लो अपनी। क्वेश्चन लिखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जिसने नोट्स पढ़ रखे हैं उसका एक डाउट नहीं आ रहा होगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ी ना कि जो चीज नहीं पढ़ा रखी उसको यूज करके मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सारी चीजें पहले पढ़ाई हुई है, 20-20, 25-25 मिनट हमने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, उसी का बेनिफिट अब निकाल रहे हैं। एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड टेन थीटा। ये वाला सवाल मैं करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने 9th-10th में बहुत सारे करे, याद है? तुम्हें बोला होता था कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है,
तुमसे बोल देते थे सीकेंट थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या करवाते थे स्कूल में? पहले बोलते थे एक ट्राइंगल बनाओ, ये थीटा। साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। फिर पाइथागोरस लगाकर इसकी वैल्यू निकालते थे 5। याद है सारी चीजें, ये पूरी कहानी। फिर हम कहते थे सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 13/5 आ गया। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर करना है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉलो होगा। एक काम करते हैं, इसको -1/2 की जगह थोड़ा अच्छा नंबर ले लेते हैं, माइनस का 5/13 ले लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। बस तुम्हें माइनस को ध्यान में नहीं रखना, माइनस एक बार के लिए भाड़ में गया, बाद में लेकर आएंगे उसे। साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा, 5 होगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। पाइथागोरस यूज करके ये वाली साइड निकाल सकते हो, कितनी आएगी, 12। इतना काम निपट गया, ट्राइंगल बन गया, बहुत बढ़िया। अब हमसे वैल्यू पूछी गई है कोस थीटा की। कोस थीटा हम जानते हैं कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कितना आएगा, 12/13 आएगा। ठीक है। फिर हमसे वैल्यू पूछी गई है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। तो अभी तक तो सारा का सारा प्रोसीजर सेम है जो हम 10th में करके आए हैं। अब थोड़ा सा बदलाव आया, यहां पर जो हम थीटा पढ़ते थे वो होता था एक्यूट एंगल, तो हमें प्लस माइनस की सोचने की जरूरत ही नहीं थी, हम सबको पॉजिटिव लेकर चलते थे। लेकिन अब थीटा कहां पर दिया हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, कोई बदलाव करने की, कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मुझे इसके साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू का यूज करते हुए कोस और टेन की वैल्यू इस तरीके से निकाल लेनी है। फिर क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए प्लस लगा देना या माइनस लगा देना, वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, बस ये बात। ठीक है, इतनी बात। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब वो तुम ट्राई करोगे, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लेकिन ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव कैसे है, वो पहले हो चुका है बहुत पहले। लिखो, सवाल लिखो। इफ टेन थीटा is equal to 3/4 and theta lies in the third quadrant, then find the value of sin theta and cos theta। जल्दी से वैल्यू निकाल कर बताओ इनकी कितनी आ रही है। cos थीटा √3/2 आएगा। हाँ, वो पुराने वाले सवाल के हिसाब से बता रहा होगा ऋतुज, तो मैं भी भूल गया क्या लिखा था मैंने। चलिए मैं भाई, फिर वो मैं क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए लेक्चर दोबारा देख बच्चे, क्योंकि पुराने ही टॉपिक हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। मैं तेरी दिक्कत समझ सकता हूँ, हो सकता है कोई टॉपिक नहीं समझ में, हर किसी को हर टॉपिक पहली बार में समझ में नहीं आता, किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत आ जाती है, किसी को दूसरे टॉपिक में। तो इसका इलाज यही है, एक बार वो जो लेक्चर है मोड वाला वो दोबारा देख, उससे समझने की कोशिश कर। एक बार में समझ नहीं आता उसको 4 बार देख, सिर्फ उतना पार्ट, मोड वाला पार्ट। और उसमें कोई एक आध चीज फिर नहीं समझ में आती तो व्हाट्सएप पर पूछ, क्योंकि बच्चे देख वही है, तू तेरे एक बच्चे का डाउट है तो उसके लिए पूरी क्लास का टाइम नहीं लगा सकते उसमें। तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू सीखे वो चीज, लेकिन बाकियों के लिए नहीं है ना वो। सर अगर आप -3/4 लिखते तो क्वेश्चन गलत होता ना। हाँ ध्रुव, बिल्कुल सही होता, गलत सही कह रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मुझे अगर मैं -3/4 लिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर मुझे क्वाड्रेंट बदलना पड़ता, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना पड़ता। ठीक है, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ के तो पल्ले पड़ रहा है जो करवा रहा हूँ, चीख चीख कर गला फाड़ के जो मैं बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं तक तो पहुंच रही है वो बात।
कुछ नहीं, आसान से वही पहले ट्राइंगल बनाओगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, यहां पर थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, पाइथागोरस का यूज करके ये आ गया 5। बहुत सिंपल है, ये तो हमने काम कर रखे है। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच 3/5। अब साइन थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मुझे मजबूरन मजबूरन यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, कोस थीटा का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस साइन। ये इनकी वैल्यूज है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं अपने, या पहले रेंज के बारे में बात करते हैं। हो गया नोट सबका, 2 ही लाइनें थी। लिखो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब दोबारा इसमें उस बच्चे को दिक्कत आएगी जिसको पुरानी बातें याद नहीं, नोट्स रिवाइज नहीं कर रखे। रेंज का मतलब मैंने पहले बताया हुआ है, शिवम फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा सर, देन यहां भी पॉजिटिव आएगा। शिवम बच्चे सवाल देख एक बार, सवाल लिखा क्या हुआ है। एंगल जो है इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे ना कि कोस थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है। सवाल पढ़ ढंग से। रेंज का मतलब मैंने बताया था, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, उन सबका एक कलेक्शन बना दें, एक सेट बना दें, तो उसको हम रेंज बोलते हैं। कहां पर पढ़ाई थी ये बात, जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की रेंज निकालना सिखाया था, -d/4a से इंफिनिटी, या फिर माइनस इंफिनिटी से -d/4a। डिपेंड करता है कि ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। इस बार टेस्ट में उसके ऊपर सवाल भी आए थे। तो रेंज का मतलब मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा दोबारा, बस बता रहा हूं। रेंज का मतलब जो एक्सप्रेशन है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, उन सबका एक कलेक्शन, उनका एक सेट। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, फंक्शन वर्ड पर उतना ध्यान मत दो, वो बात की बातें हैं, वो मैथ्स में जाकर समझेंगे, मेडिकल वालों तुम्हारे काम का नहीं है। तो साइन थीटा कोस थीटा इन सबकी हम रेंज निकालना चाहते हैं, मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या क्या आ सकती है। तो डायरेक्ट याद करनी है अपने को, डायरेक्ट लिखो। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 से 1। इस चीज का मतलब क्या है, इस बात का कहने का मतलब ये है कि साइन एक्स सिर्फ -1 से 1 तक ही वैल्यू ले सकता है। साइन थीटा की वैल्यू ना तो कभी 1 से बड़ी हो सकती है, ना ही कभी -1 से छोटी हो सकती है, लेकिन -1 से 1 के बीच में हमेशा वैल्यू आएगी। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि साइन थीटा की वैल्यू 0.5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 0.5 जो है -1 से 1 के बीच में है, और हम जानते भी हैं साइन थीटा 1/2 कहां पर होता है, 30 डिग्री पर, तो पॉसिबल है ये। अगर मान लो कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी तुमसे ये पूछ ले कि साइन थीटा 0.4 हो सकता है, हमें नहीं पता साइन थीटा 0.4 कहां पर होगा, हमें दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, ना ही हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम हर एंगल की वैल्यू तो याद नहीं कर सकते ना। लेकिन 0.4 जो है वो -1 से 1 के बीच में आता है, इसका मतलब 0.4 वैल्यू कभी ना कभी साइन थीटा की हो जाएगी। किस एंगल पर होगी हमें नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी होगी। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि साइन थीटा की वैल्यू 3.7 के बराबर हो सकती है, तो क्या जवाब होगा? 3.7 जो है वो 1 से बड़ा चला गया, इस इंटरवल के बाहर चला गया ना,
इसका मतलब साइन थीटा कभी भी 3.7 के बराबर नहीं हो सकता। जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसका यूज ये है कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। -1 और 1 पर क्लोज्ड इंटरवल है तो इनके बराबर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बताया हुआ है ओपन और क्लोज्ड का पंगा। जो साइन एक्स की रेंज है वो ही आती है कोस एक्स की रेंज। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1 से 1, सेम होती है दोनों। इसी तरीके से अगला नंबर किसका आएगा? tan x का। tan x की रेंज होती है -∞ से इंफिनिटी, जिसको हम प्यार से r भी बुलाते हैं। ठीक है, tan x जो है वो -∞ से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब जो तुम नंबर सोच सकते हो tan x वो वैल्यू, वो वाली वैल्यू कभी ना कभी लेगा। ठीक है, और इसी इंटरवल को बताया था ना, इंटरवल होते हैं ओपन क्लोज्ड वो वाले, उसी को हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल R का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स। ऊपर लिख लो पेन पर, कैपिटल R का मतलब ऑल रियल नंबर्स। -∞ इंफिनिटी पर हमेशा ओपन आता है, बताया हुआ है। जो tan x की रेंज आती है वही आती है कोट x की। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? r। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि tan थीटा की वैल्यू √7 माइनस √2 प्लस 7 प्लस पाई, tan थीटा ये वाली वैल्यू ले सकता है या नहीं? क्या जवाब होगा तुम्हारा? tan थीटा ये वाली वैल्यू ले सकता है या नहीं? बिल्कुल ले सकता है। जो वैल्यू तुम सोच सकते हो, आयोटा वगैरह नहीं सोचना, जो वैल्यू तुम सोच सकते हो tan थीटा वो हर वैल्यू ले सकता है। कभी ना कभी tan थीटा की वैल्यू आएगी। कहां पर आएगी, किस एंगल पर आएगी, ना तो हमें पता है, ना सवाल बनाने वाला एक्सपेक्ट करता है कि हमें पता हो। सवाल बनाने वाले को भी नहीं पता कि कहां पर आएगी, लेकिन कभी ना कभी आएगी, ये बात तय है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि tan थीटा की ये वाली वैल्यू मिलेगी कभी हमें, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? बिल्कुल मिलेगी। tan थीटा ये वाली वैल्यू भी कभी ना कभी लेगा। कहां लेगा? कोई आइडिया नहीं अपने को। sin x की रेंज -1 से 1, cos x की वैल्यू -1 से 1, tan x और cot x दोनों की वैल्यू -∞ से इंफिनिटी। अगली बारी आती है secant x की। secant x की जो वैल्यू है वो होती है -∞ से -1, यहां पर ओपन, यहां पर क्लोज्ड, यूनियन 1 से इंफिनिटी। पहले मैं लिख दूं फिर मतलब समझाता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे इन दोनों की सेम थी, tan और cot की सेम थी, वैसे ही secant और cosecant की सेम है। अब यहां पर तुम्हें शायद एक नई चीज दिख रही होगी, जो u लगा हुआ है। तो असल में जो u है इसका मतलब होता है यूनियन। ये मैथ्स में जो पहला चैप्टर है अपना सेट्स, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना समझना है, दो अलग अलग इंटरवल है ना, जैसे 7 है और 8 है, दो इंटरवल को जोड़कर लिखने का तरीका क्या है? प्लस वगैरह लगा देते हैं अपने। वैसे ही दो इंटरवल्स को जोड़ के लिखने का तरीका है कि उसके बीच में यू लगा दो, उसको बोलते हैं, उसका नाम रखते हैं यूनियन। इसका बस इतना मतलब है, या तो secant x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, या फिर secant x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मतलब ये जो है ना सिंबल, ये काम करता है या का, या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, जिसको इंग्लिश का और बोलते हैं। मेडिकल वालों तुम्हें किसी काम का नहीं है, तुम्हारे लिए नॉन मेडिकल वालों 5-6 दिन में या 4 दिन में दोबारा हमें पढ़नी है ये चीज, यूनियन ढंग से पढ़ेंगे क्या होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि secant थीटा की वैल्यू 1/2 हो सकती है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1/2 जो है ना तो वो 1 से बड़ा नंबर है, ना वो -1 से छोटा नंबर है। तो secant थीटा कभी भी 1/2 नहीं हो सकता। अच्छा, मान लो कोई तुमसे बोल दे कि secant थीटा -3 हो सकता है, तो तुम क्या बोलोगे? -3 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि -3 कैसा नंबर है? -1 से छोटा नंबर है। तो secant थीटा -3 हो सकता है। तो ये फायदा होता है रेंज का। हमें ये पता चल जाता है कि एक तरह से किसकी कितनी औकात है, कौन कहां तक लाई करेगा। कि sin थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। secant x या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा।
ये बातें हमें पता चल जाती हैं, ये डायरेक्ट तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, फिजिक्स में कभी कभी यूज आ जाती है। जल्दी से नोट करो, ये एग्जाम्पल लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, बाकी सिर्फ समझाने के पर्पस के लिए था ये। और यूनियन की अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, जल्दी से नोट करो। साक्षी सर, मतलब वो नंबर -1 एंड 1 के बीच में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल साक्षी यही कहना चाह रहे हैं। -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता, बाकी कोई भी वैल्यू ले सकता है। हार्दिक सर लास्ट वाला समझाना सर। सेकेंड थीटा की वैल्यू -3 है, जो कि -1 से छोटी वैल्यू है, गिवन इंटरवल में आ रही है, इसका मतलब काम की वैल्यू है। प्रिंस यार ले भाई स्क्रीनशॉट ले ली, पहले पेज बचा हुआ है तो भी ले स्क्रीनशॉट ले जल्दी। हाँ अभिजीत बिल्कुल सही बात है, टेन थीटा और कोट थीटा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी। हाँ विवेक वो भी लिखते हैं बच्चे, लेकिन उसके लिए मुझे सेट्स पढ़ाना पड़ेगा, तो उस तरीके से मैंने लिखना अभी चाहा नहीं एक तरह से। मनी यूनियन का मतलब कुछ नहीं, जब दो इंटरवल को जोड़कर लिखना हो तो उसको यूनियन बोल देते हैं, बस यू यूज करते हैं। जैसे दो नंबर्स को जोड़कर लिखना हो तो प्लस लिखते हैं ना, वैसे यू लिखते हैं। अमन आर का मतलब ऊपर लिखा हुआ है देख, छोटा सा बोर्ड है उस पर जो लिखा हुआ है देख, ढंग से देख। नहीं अभी नहीं जाना, अभी कुछ फॉर्मूले और लिखवाऊंगा अभी, 5-10 मिनट और बचे हैं अभी क्लास में। सर सेकंड थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। सुशांत तू बता, 0 आ रहा है इस इंटरवल में? 0 ना तो -1 से छोटे ना 1 से बड़े, तो सेकंड थीटा कभी 0 नहीं हो सकता। इसमें दो इंटरवल को जोड़कर लिख रहे हैं हार्दिक सर, अगर -1 हो तो सतविंदर हो सकता है। -1 पर हमने क्या लगाया हुआ है, क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है ना, मतलब सेकंड एक्स -1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है तो उसके बराबर होना पॉसिबल है, अगर ओपन इंटरवल हो तब नहीं होता उसके बराबर। ठीक है, चिराग 10x कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 भी ले सकता है, हाँ बिल्कुल। नोट हो गया सबका, बढ़े आगे। सर इमेजिनरी वैल्यू ले सकता है क्या 10? प्रांजल नहीं, इमेजिनरी नहीं ले सकता, लिखा हुआ है ना, आर का मतलब रियल नंबर लिखा हुआ है। नहीं गुरुकुल ही दिखा रहा है, नहीं किसका डाउट है, हाँ। नहीं सेकंड एक्स 0 के अलावा ऐसा नहीं है सारी वैल्यू लेगा, जैसे सेकंड थीटा 1/2 नहीं हो सकता, -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है सेकंड थीटा वो वैल्यू नहीं ले सकता। 0.1 भी नहीं ले सकता, 0.2 भी नहीं ले सकता, 0.07 भी नहीं ले सकता, -1 से 1 वाली कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, बाकी हर वैल्यू ले सकते हैं। सॉरी, क्योंकि हार्दिक 1/2 ना तो 1 से बड़ा है ना -1 से छोटा है, इस वजह से इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करे किसी में भी। इमेजिनरी नंबर अभी तुम्हें पता ही क्या है, क्यों क्यों उस चीज में हाथ डाल रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं। थम जाओ ना भाई, अब इमेजिनरी, रियल नंबर तो सीख लो पहले, इमेजिनरी करके क्या कर लोगे। हाँ रिजल वो भी तरीका है लिखने का, बिल्कुल सही कह रहे थे। आदित्य सीकेंट एक्स समझ में नहीं आया। सीकेंट एक्स में भाई हमने ये बोला है कि सीकेंट एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी। जो ये यूनियन है ना, ये या का काम करता है, जो हिंदी वाला या है, या जिसको इंग्लिश में और बोलते हैं, कि या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा। अब जैसे 1/2 हमने कहा, 1/2 जो है ना तो वो -1 से छोटा है ना वो 1 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब इस इंटरवल में नहीं आ रहा, मतलब रिजेक्ट हो गया। सेकेंड थीटा की वैल्यू -3, -3 1 से बड़ा नंबर तो नहीं है, लेकिन -1 से छोटा नंबर जरूर है, इस वजह से वो आएगा। अगर दोनों में से किसी एक भी हिस्से में आएगा तो इसका मतलब सही है। लिखो भाई कुछ फॉर्मूले लिखो, सम इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज। ये कुछ फॉर्मूले हैं तुम्हें डायरेक्ट याद करने होंगे। पहला फॉर्मूला आता है अपने पास साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है हमारे पास साइन ए कोस बी,
प्लस कोस ए साइन बी। ऑब्वियसली इनके प्रूफ नहीं करवाऊंगा, तुम्हारे किसी काम की नहीं है फिलहाल, जब जरूरत पड़ेगी मैथ्स में करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर साइन के अंदर दो एंगल ऐड हो रहे हैं तो पहले क्या करो, पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कोस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस पहले एंगल का कोस दूसरे एंगल का साइन। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूले रट्टे मारने पड़ेंगे। यहां पर रट्टे मारने के अलावा कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। सेकंड फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, दोबारा सेम चीज आएगी, साइन ए कोस बी, लेकिन यहां पर आ जाएगा माइनस का कोस ए साइन बी। मतलब अगर बीच में प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। ये दो फॉर्मूले हुए। इसी तरीके से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, जैसे यहां पर तो क्या कर रहे थे, पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कोस, फिर पहले का कोस दूसरे का साइन। यहां पर हम क्या करते हैं, पहले दोनों का कोस लेते हैं, तो यहां पर आएगा कोस ए कोस बी। ऊपर क्या था, बीच में प्लस था तो प्लस आया, माइनस था तो माइनस। कोस में उल्टा काम होता है, अगर बीच में प्लस है तो यहां पर आएगा माइनस, फिर दोनों एंगल का साइन, साइन ए साइन बी। अब जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हो ना, हेलिना ने की रब से फरियाद और वो सारा काम जो भी है तुम्हारा, अब वो उसके लिए तुमने रटने के अलग अलग तरीके बना रखे हैं अपने मन में कि हाँ ये चीज करनी है वो चीज करनी है, तो ये तुम्हें रट्टे मारने पड़ेंगे, वो मैं नहीं सिखा सकता। किसी भी तरीके से रट्टे मारो कि उसमें एक का साइन है उसमें एक का कोस है, कोस में उल्टा काम होता है तो बीच में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। और नॉन मेडिकल वालों तुम्हारे लिए तो जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा भी नहीं सकता तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस। अभी तो 2 साल में कोई शायद ही ऐसा महीना होगा जिस या हफ्ता होगा जिसमें हम ये फॉर्मूले यूज ना करें, ये मान के चलो। प्लस था तो माइनस आया, माइनस है तो अब आएगा प्लस, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने साइन के लिए काम कर लिया, हमने कोस के लिए काम कर लिया, अब हम काम करेंगे टेन के लिए। लिखो, टेन के भी दो फॉर्मूले। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, अपॉन में आता है 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये वाला प्लस होता है, प्लस है तो प्लस, नीचे माइनस। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, दूसरा फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। इसका फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी, नोट करते रहो साथ साथ ही, क्योंकि समझाने वाला इसमें वैसे ही कुछ नहीं है। 1 प्लस टेन ए टेन बी, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये नवनीत सर ने करवा दिए हैं, सारे करवा दिए हैं, करवा दिए तो फिर मैं क्यों करूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। कौन से बैच में हुए, जो बच्चे कह रहे हैं कि यस हो गया, मतलब कौन से बैच में हुए। मैनन बैच में हो चुके हैं। चलो भाई मैं लिखवा देता हूँ, सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जितने मेरे हिसाब से काम आते हैं। ऑब्वियसली मैथ्स में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इससे तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, उसमें से कुछ फॉर्मूले हैं जो शायद फिजिक्स में काम आते हैं, मैं लिखवा देता हूँ, जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता हूँ वो लिख लेना। और इसमें समझने का कुछ नहीं है बच्चों, रट्टे मारने पड़ेंगे। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इतने फॉर्मूले कैसे रटेंगे, और क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कल का पूरा लेक्चर में फॉर्मूले लिखवाऊंगा, लेकिन रटने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं रटोगे फिजिक्स में तो काम चलने नहीं वाला। सबसे ज्यादा यही फॉर्मूले यूज होते हैं मैथ्स मैथ्स वाले, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले। सबसे ज्यादा दो चीजें यूज होती हैं फिजिक्स में, एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और एक ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले। अच्छा और फॉर्मूले लिखो, और ये मत सोचना कि हमारे मैथ्स में जितने फॉर्मूले आएंगे सारे लिखने में, दोबारा बोल रहा हूँ, कहीं इस फेम में आ जाओ कि सर वो फॉर्मूला नहीं बताया वो फॉर्मूला नहीं बताया। जो फिजिक्स में काम आते हैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा ही बता दूं, कम नहीं होंगे, ठीक है। मैथ्स वाले बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि साइन ए प्लस बी इंटू में है साइन ए माइनस बी,
साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोस को मल्टीप्लाई करना हो, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऊपर तो दोनों साइन थे, नीचे एक कोस एक साइन। तो इसमें होता क्या है, जरूरी ये है कि पहले कोस आना चाहिए फिर साइन आना चाहिए। मतलब इसी फॉर्मूले को तुम ये भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब अगर ए और बी एंगल्स को इंटरचेंज कर दो तब भी फर्क नहीं पड़ता, बस जरूरी क्या है, कोस के स्क्वायर में से साइन का स्क्वायर माइनस होना चाहिए। ए पहले लिखो ए बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी वैल्यू ये भी आ सकती, इसमें ये काम करना अलाउड नहीं है, इसमें ए और बी को इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंज कर सकते। फॉर्मूले लिखो, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। जिसका हो गया नोट क्लास छोड़ के जा सकते हैं। और कोशिश करना कल तक ये फॉर्मूले याद हो जाएं, इनके ऊपर एक दो सवाल भी करवा दूंगा ताकि तुम्हें यूज करने भी आ जाए, क्योंकि फॉर्मूले तो रट लिए, उसके बाद यूज भी तो करने हैं ना इनको। नोट करते जाओ, छोड़ते जाओ क्लास। और भाई नोट्स रिवाइज करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेडिकल का बच्चों नॉन मेडिकल का बच्चों, किसी का भी काम नहीं चलने वाला 2 साल तक। दीवारों में सिर मारते घूमोगे 15-20 दिन, 1 महीने के बाद सब कुछ गायब होना चालू हो जाएगा अगर नोट्स नहीं पढ़ोगे तो। ये थोड़ी ना कि होमवर्क नहीं मिल रहा, मैथ्स का तो कोई होमवर्क ही नहीं मिल रहा पिछले 1-1.5 महीने से, जब से बेसिक मैथ्स चल रहा है तुम्हारा। तो ये थोड़ी ना कि घर में कुत्ते भगाने गलियों में जाके या टीवी पे मूवी देखोगे। नोट्स रिवाइज करो जब तक याद ना हो जाए। दोबारा फिर बोल रहा हूं, दीवारों में सिर मारते घूमोगे महीने बाद कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। और नोट्स रिवाइज करोगे तो हंसते खेलते समझ में आएगा सब कुछ। लास्ट 2 फॉर्मूले एक बार बोल दो, स्क्रीन ब्लर है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हो गया ना सबका नोट? मैं बंद कर रहा हूं, मीटिंग किसी का नहीं हुआ तो जल्दी से बोलो।